चरण सिंह के जयंती के मौके पर वो ये बात कह रहे थे और मैं एक बार जरा इसी बात पर भाटी जी आपके पास आ रही हूँ। सीधी बात है, अभी आपने उस गीत का जिक्र किया, अखिलेश आ रहे हैं, आपने लिख दिया, वो गाना हमने बहुत चलाया था, बड़ा अच्छा भी था, मैं आपको खुले मंच पर प्रशंसा कर रही हूँ उस गाने की। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये वाला कैसा लगा है? इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं। अभी तो गीत में नहीं ढला, लेकिन लगा कैसा आपको? समाजवादी लोग सांस्कृतिक और साहित्य प्रेमी होते हैं, कविता प्रेमी होते हैं। हमें हर गीत अच्छा लगता है, चाहे विरोधी का हो चाहे समर्थक का हो। गीत की सबकी प्रशंसा, अपने अपने गीत सब गाएंगे। चुनाव आ रहे हैं, ये अपने गीत गाएंगे, हम अपने गीत गाएंगे। अब ये जनता को फैसला करना है कि किसके गीत। योगी जी भी एक गीत गा रहे हैं। हाँ, योगी जी की बात पे टिप्पणी कर रहा हूँ मैं। हाँ। योगी जी की केवल एक विशेषता है, मोदी जी से उन्होंने एक बात सीखी है, मोदी जी से ये संस्कार लिए हैं कि झूठ बोलो, बड़ा झूठ बोलो और कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलो, और जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है उसे भी मत स्वीकार करो। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में राम राज कायम हो गया, अपराध खत्म कर दिए, पहले बहुत अपराध होते थे। अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, अभी इसी महीने में, इसी सप्ताह में, जिस दिन अखिलेश यादव जी ने सत्ता छोड़ी थी, आखिरी साल में 2,35,000 कुल क्राइम हुआ था उत्तर प्रदेश में, जो एफआईआर दर्ज हुई थी अपराधों की। उससे पहले इनसे कम ही कम थे, 2,33,000, 2,34,000। अब योगी जी के शासन में 4,01,787 का रिकॉर्ड है। 4 लाख से ऊपर एफआईआर हुई है एक साल के अंदर, 2022 में, एक वर्ष में। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है। जब हमारी सरकार, जब ये तर्क क्या देंगे, इनके टाइम पे एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। हमारी जब सरकार थी, मीडिया तो तब भी था, कहीं ये प्रदर्शन हुए हों, किसी बेटी ने कहीं आत्महत्या की होगी, मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। अब हर सप्ताह खबर आ रही है, हर सप्ताह, कि हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही। मुख्यमंत्री आवास पर लोग आत्मदाह कर रहे हैं, डीएम ऑफिस पर आत्मदाह कर रहे हैं, बेटियां खून से चिट्ठी लिख रही हैं। गाजियाबाद की छात्राओं ने अपने खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि हमारे साथ छेड़छाड़ हो रही है, हम थाने में गए, हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई। पुलिस वालों तक की एफआईआर नहीं लिखी जा रही। हर्षवर्धन जी, जो भाटी जी ने कहा कि हालात बहुत खराब है यूपी को लेकर, क्या ये सिर्फ एक परसेप्शन की लड़ाई है जिसमें बीजेपी आगे है और ग्राउंड पर उस तरह का काम नहीं है जैसा कि भाटी जी बता रहे हैं? देखिए सुचेता, भाटी जी निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो कहेंगे, और ये भी नहीं है कि सारे अपराध पूरी तरह से खत्म हो गए हों, लेकिन ये तो सच है ना कि पत्रकार को जिंदा किस सरकार में जला दिया गया था, भाटी जी को याद होगा। अब मैं घटनाओं का जिक्र करूंगा, बड़ी मुश्किल हो जाती है कि जब आप इस तरह से घटनाएं सुनाते हैं तो प्रवक्ता लोग तो ये कर सकते हैं। हम लोगों को तो याद है ना कि क्या क्या घटनाएं हुई थी, लेकिन ये एक होता है कि आप आंकड़े जितने हैं वो सामने रखें। दूसरा क्या है कि आप सामने जो होता हुआ दिख रहा है उसकी चर्चा कर लें। गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक आज किस जिले में कौन सा माफिया बचा हुआ है, ये बताइए। एक संगठित अपराधी ऐसा हो जिसके ऊपर कोई, जिसको कहे कि पुलिस से वो डर ना रहा हो, जिसका काम धंधा चौपट ना हो गया हो। मैं अपराधियों की बात कर रहा हूं। और जब उनका काम धंधा चौपट होता है, उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है, उनको सरकार कब्जे में लेती है, उनको वो मारे जाते हैं पुलिस मुठभेड़ में या फिर वो जेल में जाते हैं, तो जनता का भरोसा बनता है। और जब ये कानून का राज आता है तो निश्चित तौर पर लोगों को लगता है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तो सबसे बड़ी यूएसपी है।